Now we have two very important processes in organic chemistry that are cracking and reforming. Now cracking का हमारे पास यूज क्यों है और हम इसको क्यों इतना ज़्यादा प्रेफर करते हैं? हमें यूजली पेट्रोलियम से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं दैट इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी फ्रैक्शंस. उसमें काफ़ी सारी फ्रैक्शंस ऐसी हैं जो हमारे पास बड़े हाइड्रोकार्बन से बनती हैं जो कि हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है. हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा डिमांड है दैट इज़ ऑफ लो हाइड्रोकार्बन्स जिनके अंदर कार्बन्स का नंबर कम है बिकॉज दे आर यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर बर्निंग एंड फॉर ऑपरेटिंग आवर व्हीकल्स. इसलिए हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को कन्वर्ट करते हैं इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड क्रैकिंग. नाउ क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, लार्ज हाइड्रोकार्बन को ब्रेक कर देते हैं और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू स्मॉल हाइड्रोकार्बन्स. नाउ क्रैकिंग तीन तरह से की जाती है. फर्स्ट इज थर्मल क्रैकिंग, सेकंड इज कैटालिटिक क्रैकिंग एंड थर्ड इज स्टीम क्रैकिंग. नाउ थर्मल क्रैकिंग में हम क्या करते हैं, थर्मल क्रैकिंग में हम बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर और बहुत हाई प्रेशर यूज़ करते हैं. नाउ इतने हाई और इतने हाई प्रेशर पे हमारे पास लार्ज हाइड्रोकार्बन्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू स्मॉल अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक इथीन, प्रोपीन एटसेट्रा. देन सेकंड इज कैटालिटिक क्रैकिंग. कैटालिटिक क्रैकिंग में हमें टेम्परेचर और प्रेशर ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. इसके अंदर हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं स्पेशली सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड. नाउ इसमें हमें टेम्परेचर इतना हाई नहीं रखना पड़ता, राउंड अबाउट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैटालिटिक क्रैकिंग हमारे पास हो जाती है. नाउ कैटालिटिक क्रैकिंग का हमारे पास एडवांटेज क्या है, कैटालिटिक क्रैकिंग से हमें जो फ्रैक्शंस मिलती हैं दे आर यूजुअली द पेट्रोलियम फ्रैक्शंस जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर बर्निंग एंड फ्यूल पर्पसेस. थर्ड इज स्टीम क्रैकिंग. स्टीम क्रैकिंग में हम लार्ज हाइड्रोकार्बन्स को स्टीम के साथ मिक्स करते हैं और 900 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हीट करके उनको ब्रेक करते हैं. नाउ इससे भी हमें लोअर चेन अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऑब्टेन होते हैं. Now what is the process of reforming? अब हमारे पास जो हाइड्रोकार्बन्स हमें क्रैकिंग के रिजल्ट में मिलते हैं या पेट्रोलियम से हमें मिलते हैं तो वो यूजली स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स होते हैं. नाउ हियर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जो हमारे पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स हैं उनकी बर्निंग क्वालिटी बहुत पुअर है, दे आर वेरी पुअर फ्यूल्स. नाउ फ्यूल की क्वालिटी को हम स्टडी करते हैं यूजिंग ऑक्टेन नंबर. नाउ ऑक्टेन नंबर एक स्टैंडर्ड नंबर है जो फ्यूल की क्वालिटी को असेस करता है. इट स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टिल 100 एंड 100 से ऊपर भी जा सकता है. नाउ द फ्यूल विच इज पुअरेस्ट फ्यूल दैट हैज ऑक्टेन नंबर 0 लाइक एन हेप्टेन, नॉर्मल हेप्टेन यानी 7 कार्बन वाली जो अल्केन है ये हमारे पास बहुत पुअर फ्यूल है. जबकि वो फ्यूल जिसका ऑक्टेन नंबर हाई है इट इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी फ्यूल लाइक आइसो ऑक्टेन जिसको हम 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन भी कहते हैं. नाउ जो लीनियर चेन अल्केन्स हैं दे आर वेरी पुअर फ्यूल, इनका ऑक्टेन नंबर बहुत कम है. जबकि ब्रांच चेन जो अल्केन्स हैं दे आर वेरी गुड फ्यूल्स, इनका ऑक्टेन नंबर हाई है. अब ऑक्टेन नंबर लो या हाई से क्या होता है, जब गाड़ी के अंदर हमारे पास पेट्रोल बर्न करता है तो लो ऑक्टेन नंबर फ्यूल वाले क्या करते हैं, पहले ही स्पार्क की वजह से पहले ही कंबस्ट कर जाते हैं. तो जिसकी वजह से इंजन के अंदर साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं नॉकिंग. तो ऑक्टेन नंबर लो होने की वजह से हमारे पास गाड़ी के इंजन में नॉकिंग प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी कम होती है. जबकि आइसो ऑक्टेन या अच्छे ऑक्टेन नंबर वाले जो फ्यूल्स हैं दे डू नॉट प्रोड्यूस नॉकिंग इन द इंजन. नॉकिंग को हम एक्सटर्नली भी रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग मटेरियल सच एज टेट्रा इथाइल लेड. नाउ टेट्रा इथाइल लेड इज एडेड टू दोज फ्यूल्स विच हैव लो ऑक्टेन नंबर. नाउ टेट्रा इथाइल लेड क्या करता है, नॉकिंग को डिक्रीज करता है. लेकिन टेट्रा इथाइल लेड का हमारे पास सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है कि टेट्रा इथाइल लेड जब पेट्रोलियम में ऐड होता है तो एंड में हमारे पास लेड की ऑक्साइड्स बनती हैं जो कि एयर में रिलीज होकर पोल्यूशन कॉज करती हैं.
सो इसलिए टेट्रा इथाइल लेड यूज़ करने से हमारे पास ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है कि हम पेट्रोल के ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ करें। नाउ ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज़ कैसे किया जाता है? ऑक्टेन नंबर इज़ इंक्रीज्ड बाय द प्रोसेस कॉल्ड रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, एक लीनियर चेन अल्केन को हीट और कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कन्वर्ट करते हैं इनटू अ ब्रांच चेन अल्केन। लाइक ये मेरे पास 8 कार्बन वाला लीनियर चेन अल्केन है, इट हैज़ पुअर ऑक्टेन नंबर। नाउ हम हीट और कैटलिस्ट जब प्रोवाइड करते हैं तो ये लीनियर चेन अल्केन हमारे पास आइसोमेराइज होके कन्वर्ट हो जाता है इनटू अ ब्रांच चेन अल्केन। लाइक ये मैंने 8 कार्बन वाली लीनियर ऑक्टेन को कन्वर्ट कर दिया इनटू 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। नाउ दिस इज अ ब्रांच प्रोडक्ट और इसका ऑक्टेन नंबर काफ़ी हाई है। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्मिंग। थैंक यू।